नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका अपना रोबिन चौधरी मेरठ से और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड मीडिया नेटवर्क। और आज हम चर्चा करेंगे भारत और इसी के साथ में जापान के उन संबंधों की जानकारी के बारे में जो कि हमारा इतिहास और सभ्यता और आज हमारे वर्तमान के संबंध क्या है, इनके बारे में एक विस्तार से जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो बात करते हैं आज हम इन जापान के बढ़ते रिश्तों की इतिहास, रणनीति, व्यापार, रक्षा, चुनौती और आगे का रास्ता, जो कि एक बेहद और महत्वपूर्ण विषय है। शुरुआत करते हैं इतिहास और सभ्यता की नींव की। भारत और जापान के बीच श्रीमंत सभ्यता रिश्ते हैं। बुद्ध धर्म के प्रसार ने दोनों देशों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ा है और औपनिवेशिक रूप से राजनयिक संबंध 28 अप्रैल 1952 को स्थापित हुए। दोनों देशों ने समय समय पर ग्लोबल पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप तथा स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप की डिग्री ली। यदि हम बात करें रणनीतिक भागीदारी की, तो भारत की इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव IPOI और जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक FOIP नीति में स्पष्ट तालमेल दिखता है। रक्षा सहयोग में दोनों देश भागीदार हैं। उदाहरण के लिए एक्सरसाइज मालाबार में जापान शामिल है, जिसे भारत जापान संयुक्त कार्य के रूप में देखा जा सकता है। यदि हम बात करें आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी की, तो भारत और जापान के बीच व्यापार में वृद्धि है। उदाहरण के लिए FY यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में उनका द्विपक्षीय व्यापार लगभग US डॉलर 21.96 बिलियन था। जापान भारत में निवेश करने वाला एक बड़ा देश है और जापानी टेक्नोलॉजी भारतीय परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारी मात्रा में जापान यूक्रेन और इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग में भी भारत को मिला है। यदि तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉरिडोर के विषय में यदि हम चर्चा करें, तो जापानी तकनीकी से भारत में बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटी, औद्योगिक पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। दोनों देश मिलकर पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण पूर्व एशिया तथा अफ्रीका को जोड़ने वाले कॉरिडोर विकसित करने में लगे हैं। यदि हम बात करें मानव संसाधन, संस्कृति और लोगों से लोगों का संबंध, जापान में भारतीय समुदाय बढ़ रहा है। भारत और जापान के बीच संस्कृति वाद आदान प्रदान और मजबूत। दोनों देशों में शिक्षा, अनुसंधान, भाषा, धर्म आदि के स्तर पर संवाद होते रहे हैं। सुरक्षा देखभाल और यदि हम चुनौतियों की बात करें, तो समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद रोध दोनों देशों के एजेंडे में है। चुनौतियां भी हैं उनके लिए, जैसे व्यापार असंतुलन, जापान भारत निवेश गति, क्षेत्रीय भू राजनीति, विशेषकर चीन का प्रभाव देखने को आपको मिलता ही है, जो कि एक चुनौती का विषय बना रहता है। यदि हम बात करें इसी प्रकार आगे के किसी रोड मैप के, आने वाले वर्षों में जापान से लगभग 5 ट्रिलियन यानी कि निवेश प्राप्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और जापान का गठबंधन मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड जैसी पहल से भी प्रभावित है। यदि हमने देखा तो इसी प्रकार से कि हमारे जो रक्षा, समुद्री सुरक्षा और भू रणनीति, भारत और जापानी जो समुद्री सुरक्षा है, वो मिलकर काम कर रहे हैं और संयुक्त अभ्यास करते हैं, जैसे एक्सरसाइज मालाबार जैसे, जिसमें जापान भी शामिल होता है। जापानी तकनीकी से भारत में जो इस प्रकार की हाई स्पीड रेल, स्मार्ट सिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं और नई प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, 5G जैसे क्षेत्रों में भी बढ़ती साझेदारी रही है। आपने देखा होगा जब व्यापार असंतुलन, भारत और जापान की निवेश गति, भाषा और संस्कृति में अंतर और ये भारत की युवा जनसंख्या, जापान की तकनीक, मेक इन इंडिया या जापान निवेश का एक नियोजन, जैसे हम बात करें कि जापान के साथ में हमारे बहुत अच्छे संबंध भी रहे हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस का जापान के इतिहास के साथ एक कहानी उसकी जुड़ी है। जैसे बोस ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की आजादी की लड़ाई में जापान से संपर्क किया था। उन्होंने जापान में जाकर जापानी सरकार से समर्थन मांगा था। पैरामीटर यह भी था कि भारत की आजादी के संघर्ष में जापान भूमिका निभा सकता था।
कि यदि बात भूमिका और सीमाओं के बारे में कहें, तो जापान ने बोस के साथ कुछ समर्थन जताया, पर द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में उसकी प्राथमिकता भारत की आज़ादी नहीं थी। इस तरह बोस जापान संबंध इतिहास में एक प्रयास के रूप में दर्ज है, पर पूर्ण सफलता नहीं मिली थी। इतिहास ये भी दिखाता है कि भारत और जापान संबंध सिर्फ वर्तमान रणनीति नहीं बल्कि इतिहास से जुड़े हैं, जैसे सांस्कृतिक संबंध, युद्धकालीन संपर्क, राजनीतिक आजादी की लड़ाई। ये सारे विषय एक दूसरे से हमारे जुड़े हुए नजर आते हैं। यदि हम कूटनीति की बात करें, तो भारत और जापान में औपचारिक जो राजनीतिक संबंध स्थापित हुए थे 1952 में हुए थे, और 9 जून 1952 को शांति संधि जो ट्रीटी ऑफ पीस पर हस्ताक्षर हुए। ये शुरुआत थी कि जिसमें युद्ध पश्चात जापान ने अपना एक नया इतिहास लिखा और भारत और जापान ने अपने रिश्ते बनाए। और इसी प्रकार हमारे ये सहयोग की हम बात करें, तो दोनों देशों में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्री एंड ओपन सिद्धांत के साझेदार हैं। समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, 2x2 मंत्री स्तरीय संवाद जैसे प्लेटफॉर्म विकसित हुए। जापान और भारत दोनों और अन्य मित्रों के देशों के साथ चीन प्रभाव और क्षेत्रीय चुनौतियों के सामने एक रणनीतिक ढांचा बनता नजर आ रहा है। तो इस प्रकार जापान ओडीए ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट भारत में बड़ी भूमिका निभा रहा है, जैसे हाई स्पीड रेल, बुनियादी ढांचा और क्लीन एनर्जी, डिजिटल सहयोग में एक साझेदारी भी देता जा रहा है। लेकिन यदि आज हम बात करें, तो वर्तमान जो है उसकी चुनौतियों को भी सामना करना पड़ता है कि व्यापार में असंतुलन। भारत और जापान व्यापार में जापान से आयात ज्यादा और भारत का निर्यात बहुत ही कम होता है। जापानी कंपनियों को भारतीय व्यापार पर्यावरण में चुनौतियां आ रही हैं, जैसे क्षेत्रीय रणनीति में कभी-कभी मतभेद। भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहता है, जापान अन्य गठबंधनों के साथ में भी आगे बढ़ रहा है। भारत जापान दोनों की दिशा यदि तकनीकी और मानव संसाधन शक्ति पूरक है। जापानी तकनीक और भारतीय युवा टैलेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, जलवायु क्रांति और नया दशक विजन, नेक्स्ट डिकेड विजन तैयार हो रहा है। वैश्विक मंच पर दोनों देश मिलकर नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। 2025 में जो सार्वजनिक किया गया इंडिया और जापान जॉइंट विजन फॉर द नेक्स्ट डिकेड आगे 10 वर्षों तक काम करने की एक रूपरेखा तैयार। लगभग 10 ट्रिलियन जापानी निजी निवेश का लक्ष्य। भारत में आपका ध्यान इंडस्ट्रियल प्रतिस्पर्धा, आपूर्ति श्रृंखला मजबूती, तकनीकी व नवाचार, मानव संसाधन वे लोगों से लोगों संबंधों को बढ़ावा देना, पीपल टू पीपल रिलेशन को इंक्रीज करना। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस का जापान कनेक्शन हमें ये याद दिलाता है कि भारत और जापान संबंध लंबे इतिहास से विकसित हुए हैं। वही आज का रिश्ता रणनीतिक, बहुआयामी और भविष्य उन्मुख है। तो इतिहास से आज तक यानी कि जापान और भारत की साझेदारी, तो जिस पर हमने आज की पूरी रिपोर्ट पर इसी पर चर्चा की। यदि आपको ये जानकारी पसंद आए, तो ऑक्सफोर्ड चैनल को आप लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यही था आज का हमारा विस्तृत विश्लेषण, और आगे भी हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जानकारी के साथ हम आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे, और हम ज़्यादा से जल्दी ये कोशिश करेंगे कि भारत के मुद्दों को लेकर आपके सामने बहुत जल्द ही प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।